बजट 2024 आ चुका है। आप और हम सभी मिलके बहुत एक्साइटेड थे इस बजट के लिए। क्या है इस बजट के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, उसे तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, पर उससे मुद्दे की बात इंपॉर्टेंट ये होती है आज के दिन कि इस बजट की वजह से हमें स्टॉक मार्केट में इन स्टॉक्स पे किस तरीके से देखना चाहिए, और कुछ नाम लेके भी जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस की किन किन स्टॉक्स में हमें दिख रहा है कि शायद हमें कुछ इंपैक्ट हो सकता है। डिटेल में स्टडी करते हैं आज के इस वीडियो में। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए, काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। इवन जितने भी स्टॉक्स के एग्जांपल को हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस है। सबसे पहले मैं बजट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए हाईलाइट कर देता हूं। फिस्कल डेफिसिट का इवेंचुअल टारगेट आ रहा है 4.5% का, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी एग्रेसिव कॉल था। ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए इवेंचुअली काफी अच्छा होने वाला है। 11.11 लाख करोड़ का है जो हमारा कैपेक्स का बजट है। ये भी एक अच्छा अमाउंट है जो पॉजिटिव हो जाता है। टूरिज्म, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर और हेल्थ केयर के ऊपर गवर्नमेंट का काफी फोकस है, उसके रिलेटेड काफी बातचीत हुई और सपोर्ट भी मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर मैं बजट और मार्केट की बात करूं, आज के दिन तो मार्केट ने एकदम 21,700 को इस तरीके से पकड़ लिया था कि कोई हद नहीं, मतलब एकदम चिपट चुका था एंड दोनों साइड के प्रीमियम पूरे खा गया। तो आज के दिन तो अगर किसी ने ऑप्शन बाइंग करी होगी, वैसे हमने एक वीडियो बना के बताया था कि क्यों पूरे दिन आज के दिन ऑप्शन बाइंग करना काफी डेंजरस हो सकता है। अगर करना भी है तो कैसे करना है हमने डिस्कस किया था, जो आज के दिन ट्रिगर ही नहीं हुआ। आई होप आपको उससे मदद मिली होगी। पर अगर आज के दिन किसी ने भी ऑप्शन बाइंग करी तो वो बुरा ट्रैप हुआ। आप और हम इस बात से कनेक्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन यहां पे ये भी आएगा कि इस बजट में आम आदमी के लिए क्या था। मेरे हिसाब से इस बजट में आम आदमी को बहुत अप्रिशिएट किया गया है कि भैया तुम टैक्स पे करते हो, तुम्हारे से हमें बहुत फायदा होता है, तुम अच्छे आदमी हो, पर अभी मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पा रही हूं। पर इवेंचुअली बातों से ऐसा लगा कि अभी तो नहीं दिया, पर जब एक्चुअल मेन बजट आएगा उसमें आम आदमियों के लिए, स्पेशली टैक्स पेयर्स के लिए कुछ रिलीफ मिलनी चाहिए। हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं बिकॉज इन्फ्लेशन 6 से 7% से बढ़ रहा है। तो अगर हमारा टैक्सेशन में रिलीफ नहीं आ रहा तो हमारे ऊपर अननेसेसरी बर्डन बढ़ते जा रहा है, जो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हमें कुछ राहत भी मिले। तो बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी क्योंकि सरकार के पास पावर थी ही नहीं कि वो टैक्सेशन में कुछ कर सके, इसलिए उन्होंने नहीं किया। पर जितना अप्रिशिएशन मिला है उसको मैं ये इंडिकेशन मान लूंगा कि भाई चलो कोई बात नहीं, अभी तुम्हें कुछ नहीं दिया, बट जब मेन बजट आएगा उसमें तुम्हें काफी कुछ मिल सकता है। ये एक्सपेक्टेशंस मेरी तो एटलीस्ट आज के दिन बन गई। अगर नहीं होता एक्चुअल मेन बजट में तो मैं तो वहां पे अपसेट हूंगा। और अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं इस बजट के रिलेटेड, तो आई फील अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में या फिर इवन शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म में डायरेक्ट इंपैक्ट किसी भी स्टॉक पे इस कंप्लीट न्यूज का या फिर बजट का नहीं होगा। तो किस चीज का होगा? देखिए, बजट का इंपैक्ट आएगा लॉन्ग टर्म में, स्पेशली जिस तरीके के पॉइंटर्स को हाईलाइट किया गया है वो लॉन्ग टर्म वाले इंपैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिस्कल डेफिसिट 4.5% का हो जाता है तो इससे क्या होगा, जो हमारी इंटरेस्ट रेट है, इवन अगर हमारी रेट कट्स नहीं होती उसके बाद भी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगी। जब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगी तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रिड्यूस होगा, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे इंडिविजुअल हो, कंजम्पशन बढ़ेगा, पूरी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो ये एक ऐसा पॉइंटर है जिसे एक्चुअल लाइफ में होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हमें डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होगा। पर अभी हमें यह देखना चाहिए कि कौन से स्टॉक के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कौन सा स्टॉक मार्केट में एक्चुअली अच्छा परफॉर्म कर रहा है रिजल्ट्स के ऊपर, वो हमारा फोकस एरिया हो जाता है। बजट तो एक ट्रिगर रहा, पर एक्चुअल स्टॉक वाइज कौन सा टेक्निकल लेवल पे एंड रिजल्ट्स के फंडामेंटल लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं, और एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूं बैंकिंग इंडस्ट्री से, बिकॉज बैंकिंग एज अ होल अभी अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो थोड़ा सा सप्रेस हो रखा है, पर इवेंचुअली आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर में काफी फायदा होगा अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होती है तो। और रिजल्ट्स वहां पे कहां पे अच्छा आ रहे हैं उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो हमारे सामने आ रहा है उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। यहां पे जो ये हमारी विग बनी ना लोअर, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कैसे काम करेगा, 990 के आसपास का लेवल। ऑब्वियसली यहां पे एक अच्छा सा राउंडिंग बॉटम सा पैटर्न बन रहा है जिसका ब्रेकआउट आपको 1060 के ऊपर मिलेगा, पर एक अच्छा पैटर्न बन रहा है और अभी तक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है चार्ट के ऊपर। इन दी सेम वे बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देखिए, 220 का इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। वैसे तो हमने इसको मेंबर्स की वीडियो में रेगुलरली डिस्कस किया है, यहां पे आप चेकआउट करिएगा। ये एक परफेक्ट डब्ल्यू का पैटर्न बन रहा है जहां पे पहले वाले बॉटम को बिना कट करे, चाहे वो मार्जिन से छूटा हो, वापस से मार्केट में परफॉर्मेंस आई है। तो ये सेगमेंट जो हो जाता है कंप्लीट, बैंक ऑफ बड़ौदा वाला सेगमेंट, आरबीएल बैंक वाला सेगमेंट, जो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा तो फिर भी परफॉर्म कर दिया, पर अगर आरबीएल बैंक वापस से 270 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करता है तो ये वापस से नया पॉजिटिव माना जाएगा इस कंप्लीट चार्ट के लिए। इसके अलावा फोकस रह सकता है मारुति जैसे स्टॉक पे। अब आप चेकआउट करिए किस तरीके का पॉजिटिव मूव आया है इस कंप्लीट चार्ट में। जो कंप्लीट कंसोलिडेशन चल रहा था पिछले 2 महीनों से, आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो, सबको इसने खत्म कर दिया 2 दिन में। ये एक स्ट्रेंथ का साइन होता है। अब यहां पे मार्केट के पास इस पर्टिकुलर चार्ट में 2 ऑप्शन होते हैं। पहला तो ये बिना कोई झंझट के एकदम क्रॉस कर जाए,
बेटर तरीका ये होता है कि रेजिस्टेंस के आसपास थोड़ा सा यहां पे कंसल्ट करें और फिर निकले, तो हमारा इस कंप्लीट चार्ट के ऊपर स्टडी में फोकस रह सकता है। सिप्ला, ऑब्वियसली हमने देखा है कि सरकार का भी काफी फोकस है फार्मा के ऊपर। ऑलरेडी डॉक्टर रेड्डी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है। सिप्ला की क्या अगली बारी हो सकती है, हमारे नोटिस में रह सकता है। रिसेंटली इसने ब्रेकआउट दिया था, जो कभी भी लेवल रिटेस्ट होता है कभी भी मार्केट कंसोलिडेशन में तो इंटरेस्टिंग होगा। ब्रेकआउट का लेवल 1400 के ऊपर जाता है, पर अभी भी जिस तरीके से ये यहां पे निकल रहा है, हल्का फुल्का 2.5 दिन का फंडा निकाल के अगर ये वापस निकलता है तो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लास्ट 2 स्टॉक की बात करते हैं, जिसमें से पहला नाम है जुआरी इंडस्ट्रीज। जुआरी ने अपने स्ट्रॉन्ग बेस को होल्ड कर रखा है 220 के आसपास तक। अभी आज के दिन मार्केट में ऑल्दो इसने एक दिन का थोड़ा सा डिप दिया है, पर इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज जिस तरीके से ये निकला है यहां से, ये बहुत स्ट्रेंथ से निकला है। रिजल्ट्स काफी इंटरेस्टिंग है। सो कभी भी रिटेस्ट करें स्पेशली 50 डे तक, तब तो एक बड़ा मौका हमारे पास हो सकता है जिसे हम स्टडी कर सकते हैं। प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। एंड फाइनल स्टॉक का नाम आता है IREDA। रिट्रेसमेंट में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेंथ वाला स्टॉक हो रखा है IREDA। जैसे ही इसका IPO लिस्ट हुआ था, IPO लिस्ट होने के बाद इसने पहला फ्लैट बेस बना के ब्रेकआउट दिया, सेकंड फ्लैट बेस बना के ब्रेकआउट दिया है, तो अभी अपने थर्ड बेस में होगा। देखिए, थर्ड बेस में कभी भी ब्रेक करना होता है ना बेस को, तो उसको अपने इमीडिएट पुराने वाले लो को तोड़ना पड़ेगा। इसका पुराना वाला लो आता है 96 का, जो काफी नीचे होता है। तो इसीलिए यूजुअली थर्ड बेसिस को मैं कंसिडर नहीं करता मार्केट में काम करने के लिए, पर क्योंकि इसका थर्ड बेस काफी नीचे है और ये काफी स्ट्रेंथ में परफॉर्म कर रहा है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए ये इंटरेस्टिंग चार्ट टू स्टडी हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। अगर अभी तक भी आपके पास फ्री डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया आपने, या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर ने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। पुट कॉल रेशियो 0.85 के नीचे कंफर्टेबल है। एफआईज और डीआईज का अगर आप मोमेंटम चेकआउट करोगे तो यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो। 31 जैन को एफआईएस और डीआईज ने दोनों ने परचेस करी थी। आई फील जनवरी का स्पेशली थर्ड, मतलब नेक्स्ट वीक जनवरी का काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है एफआईज और डीआईज के मोमेंटम के लिए। एफआईज की तरफ से बाइंग आती है तो मार्केट को स्ट्रेंथ मिलेगी, नहीं आती तो मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन और थोड़ा बहुत ड्रामा बढ़ भी सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीक इज इंपॉर्टेंट। रेयरली होता है कि मैं आपको बोलता हूं कि कोई वीक एफआईज के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, उनको देखने की क्यों किस तरीके से काम कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक हो सकता है। आज के दिन मार्केट में तो बिल्कुल एक छोटे से रेंज में मार्केट ने कंसोलिडेट कर दिया, पर अब मार्केट के लिए इमीडिएट बेसिस पे देखिए, स्पेशली मैं पहले आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूं। बैंक निफ्टी में अब इमीडिएट बेसिस पे आपके लिए 45,700 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। जब तक मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे नहीं जाता है, माइंडसेट हमारा पॉजिटिव बना रहेगा। आई नो आपको लगेगा कि जहां पे हम क्लोज हुए वहां से अभी भी 400-500 पॉइंट नीचे है, पर इस समय पे आपको कभी भी अननेसेसरी शॉर्ट की साइड जाने का कोई कारण मिल नहीं रहा है हमें। ऑल्दो बजट में आप कह सकते हो कि इतना कुछ बूस्ट इमीडिएट नहीं मिला, पर बैंकिंग के लिए बजट अच्छा था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर कम होगी तो बैंकिंग एज अ सेगमेंट निकल सकता है, ध्यान रखना होगा। इसका मतलब यह भी होता है कि अगर मार्केट को निकलना हुआ, फ्रेश मूव देना हुआ, लाइफ टाइम हाई तक भी जाना हुआ, तो बैंक निफ्टी का काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। यहां पे मार्केट के लिए बेस्ट होता है अगर मार्केट 45,950 के ऊपर कहीं पे भी ओपन हो, एक बेस बनाए और मूव दे, तो इस सिनेरियो में पॉजिटिव मूव काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इवन हल्का फुल्का गैप डाउन भी होता है, उसके बाद भी कंसल्ट करके निकलता है, तो पॉजिटिव मूव का काम किया जाएगा। कोई भी पॉजिटिव काम करने के लिए फाइनल हमारा लेवल होता है 45,700 का, जिसके नीचे तो हमारे लिए थोड़ा सा माइंडसेट नेगेटिव हो जाएगा। बैंक निफ्टी डिस्कस हुआ। निफ्टी के लिए सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। निफ्टी में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी जैसे ही मार्केट यहां से 30-40 पॉइंट का मूव देगा 21,740 के लिए। अगर मार्केट गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट का 21,740 के लेवल को क्रॉस करना इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद ही हमें एक ये छोटा सा ट्रेड मिलेगा। और यहां पे अगर कभी भी 21,820 को क्रॉस करता है तो एक और छोटी ट्रेड हमारे लिए वेट कर रही होगी। यहां पे हम इमीडिएटली बाय नहीं कर सकते। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होता है तो आपको इस लेवल को क्रॉस होने का वेट करना पड़ेगा। इस कंप्लीट सिनेरियो में जब तक मार्केट 21,500 के ऊपर है, स्टैंड पॉजिटिव बना रहेगा। पर पहले अगर मुझे पॉजिटिव साइड का ट्रेड करना हुआ तो बैंक निफ्टी फोकस में रहेगा। निफ्टी के लिए जब लेवल्स कटेंगे पॉजिटिव साइड के, तब ध्यान रहेगा। अगर कल मुझे पॉजिटिव साइड की ट्रेड नहीं मिलती और जो मेरे नीचे के लेवल है वो नहीं करते, तो अननेसेसरी मैं शॉर्ट करने में कल के दिन इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूं। काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आने वाले 10 दिन आप सभी के लिए, तो ध्यान से मार्केट पे स्पेशल फोकस कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।